तरमीमी बिल की मुखालिफत में खड़ा हुआ हूं। किसी एक शायर ने बड़ा अच्छा कहा था, जब भी ज़मीर और ज़र्फ का सौदा हो दोस्तों, जब भी ज़मीर और ज़र्फ का सौदा हो दोस्तों, कायम रहो हुसैन के इनकार की तरह। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। तो महात्मा गांधी ने क्या किया? उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर, इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं। ये सिर्फ एक बदलाव नहीं, सीधा सवाल है अकीदा, इक़्तिदार और सच्चाई का। 2025 में पेश हुआ वक्त तरमीम बिल क्या बदल देगा सदियों पुरानी ज़मीनों की तकदीर? मैं हूं अली अहमद और आप देख रहे हैं आपकी आवाज़ 110, जहां हम लाते हैं वो खबरें जो सच में आपकी होती है। तो आइए समझते हैं क्या है वक्त तरमीम बिल 2025, क्यों हो रही है देश भर में इसकी चर्चा, और क्या सच में ये बिल ज़रूरत है या साजिश? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे वक्फ बोर्ड से जुड़ी उस सच्चाई की जो देश भर में बड़ी बहस का मुद्दा बन चुका है। हिंदुस्तान में वक्फ बोर्ड एक ऐसा इदारा है जो मुस्लिम समाज की तरफ से दी गई जायदादों की देखभाल करती है, यानी मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान और दीनी इदारों के लिए वक्फ की गई ज़मीनें। वक्फ एक अरबी शब्द है जिसका असली मतलब होता है रोक देना या तहफ़्फ़ुज़ करना, हिफाजत करना। इस्लामी कानून के अनुसार वक्फ का मतलब है किसी व्यक्ति यानी किसी इंसान द्वारा अपनी प्रॉपर्टी को, अपनी संपत्ति को हमेशा के लिए अल्लाह की राह में पेश कर देना, जिससे उसकी निजी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और वह समाज के भले के लिए काम आए। आसान भाषा में वक्फ वह संपत्ति होती है जो कोई मुसलमान खुदा की रज़ा के लिए मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान या गरीबों की मदद के लिए दान कर देता है। यह संपत्ति, प्रॉपर्टी फिर ना बेची जा सकती है, ना खरीदी जा सकती है और ना ही किसी को दी जा सकती है। इसका फ़ायदा सिर्फ भलाई के कामों में होता है। देश में कुल 8,72,000 से ज़्यादा वक्फ जायदादें मौजूद हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि इनमें से लगभग 58,000 पर गैर कानूनी कब्ज़ा है। तमिलनाडु, पंजाब, आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में, स्टेट में सबसे ज़्यादा कब्ज़े की शिकायतें आई हैं। हाल ही में भारतीय संसद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने वक्फ तरमीम बिल मंजूर कर लिया है, जिसकी वजह से मुस्लिम बिरादरी में बेचैनी और नाराज़गी पाई जा रही है। मुस्लिम तंजीमों और मुखालिफ पार्टियों का कहना है कि ये बिल दस्तूरी हुकूक की खिलाफ वर्जी है, जिसकी वजह से मुस्लिम बिरादरी में बेचैनी और नाराज़गी पाई जा रही है। मुस्लिम तंजीमों और मुखालिफ पार्टियों का कहना है कि ये बिल दस्तूरी हुकूक की खिलाफ वर्जी करता है। मुस्लिम तंजीमों और मुखालिफ पार्टियों का कहना है कि ये हुकूमत की तरफ से जायदादों पर ज़्यादा कंट्रोल हासिल करने की कोशिश है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कार्यकारी सदस्य मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने चिंता व्यक्त की है कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप है। वक्फ एक मुक़द्दस और मजहबी मामला है और इसमें गैर मुसलमानों की दखल अंदाजी ठीक नहीं मानी जा सकती। मुस्लिम तंजीमों का कहना है कि ये बिल अक़लियतों की जायदादों को हुकूमत के कंट्रोल में ला सकती है।
जिससे उनके दस्तूरी हुकूक को नुकसान पहुंचेगा। कांग्रेस संसद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मोहम्मद जावेद और AIM के प्रमुख असदुद्दीन अवैसी ने इस विधेयक को, इस लॉ को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उनका तर्क है कि यह विधेयक, ये लॉ मुस्लिम समुदाय के अधिकारों का उल्लंघन करता है और इसे अदालत में रोका जाना चाहिए। लोकसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और राज्यसभा में वक्त तरमीम बिल बहुमत के ताकत पर बना तो दिया गया। मुस्लिम संसद और इंसाफ परस्त हिंदू यह सवाल कर रहे हैं कि मुस्लिम महिला और पसमानदा गरीब मुसलमानों के वेलफेयर के नाम पर बनाए गए कानून पर भाजपा के सदस्य मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और राज्यसभा में जय श्री राम का नारा क्यों लगा रहे थे। भला इससे बड़ा जोक अब क्या हो सकता है कि भाजपा सरकार बोले कि वक्त बिल में संशोधन यानी करेक्शन मुसलमानों की भलाई के लिए बनाया जा रहा है। सरकार वक्त बिल के ज़रिए मुसलमान के गरीबी दूर करना चाहती है। इस 11 साल की हुकूमत के दरमियान सरकार ने अपने कैबिनेट में एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं बनाया। शहनवाज हुसैन जैसे प्रभावशाली असरदार नेता को तो टिकट देना भी गवारा नहीं समझा। जहां हमारे देश के मुखिया लोगों को कपड़ा देकर पहचानने की बात करते हैं, जो कब्रिस्तान और शमशान की बात करता हो, जो मंगलसूत्र छीनने की बात करता हो, जो मुसलमान को पाकिस्तान भेजने की बात करने का समर्थन करता हो, गौ हत्या के नाम पर लोगों की हत्या करने वालों का देश के कैबिनेट मंत्री ऐसे लोगों का स्वागत वेलकम माला पहनाकर करते हों, तो उस पर देश के मुसलमान और सेकुलर हिंदू कैसे विश्वास यकीन करेंगे। या मैं नहीं कह रहा हूँ, या सोशल मीडिया में लोग पूछ रहे हैं। किरण रिजिजू ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि यह विधेयक भ्रष्टाचार कम करने के लिए लाया गया है। उन्होंने विपक्ष पर मुस्लिम समुदाय को गुमराह करने का आरोप लगाया है। जहां केंद्रीय मंत्री सेंट्रल मिनिस्टर अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू करोड़ों मुसलमान के समर्थन का दावा करते हैं, वहीं सरकार चंद लोगों के विरोध यानी खिलाफ मर्जी से घबरा गई और यूपी और बिहार को अलर्ट पर रखा दिया गया। देखिए, इस वीडियो में साफ नज़र आ रहा है कि मुस्लिम मोहल्ले में मार्च कर रही है पुलिस मस्जिदों के बाहर खड़ी है। पुलिस जामिया मिलिया के बाहर ऐसा सुरक्षा हिफाजती इंतज़ाम, जब इस बिल के समर्थन में करोड़ों मुसलमान मोदी सरकार के साथ खड़ी है, तो जामिया से लेकर AMU तक पुलिस तैनात करने की क्या ज़रूरत थी, जिसे लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। वहाँ बैठकर खुल्लम खुल्ला देश के मंत्री देश की जनता, देश की आवाम को गुमराह करते हैं और झूठ बोलते हुए नज़र आते हैं। अगर मुसलमान इस बिल का समर्थन कर रहे थे तो इतना सुरक्षा यानी हिफाजती इंतज़ाम क्यों किया गया। मुस्लिम डेलीगेशन मेरे घर में आ रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं इस बिल को, उसका भी नजारा आप लोग देख लीजिए। आपका सोच बदल जाएगा। आपको नहीं मालूम मुसलमानों में कितना भयंकर समर्थन कर रहा है इस बिल को लेकर के, आप लोग को मालूम ही नहीं है। करंट अंदर में गरीब मुसलमानों का तो संदेश बार बार आ रहा है कि जल्दी पास कीजिए इस बिल को। विपक्ष की तरफ से कांग्रेस आई के डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, इमरान प्रताप गढ़ी, अभिषेक मनु सिंघवी, अमरिंदर सिंह राजा, TMC के कल्याण बनर्जी, AMIA के असदुद्दीन अवैसी, सपा के कपिल सिब्बल, DMK के A राजा और अन्य विरोधी यानी विपक्ष में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट धुआंधार भाषण दिया
और सरकार के दावों का पोल खोल दिया। मेन मीडिया में इन विपक्ष के भाषणों को कितना इम्पोर्टेंस दिया गया, कितना महत्व दिया गया, ये भी आप देख रहे हैं। जहां देश के मुसलमान और विपक्ष को नीतीश कुमार एवं चंद्रबाबू नायडू से काफ़ी उम्मीद थी कि यह बिल के खिलाफ वोटिंग करेंगे, लेकिन इन नेताओं का असली चेहरा साफ नज़र आ गया। सिर्फ इफ्तारी करते रहें, टोपी पहनकर मुसलमानों की बात करते रहें, सिर्फ इफ्तारी और टोपी में ही सिमट कर रह गए। इन नेताओं को इस बिल में कोई कमी नज़र नहीं आई। आपको जनता दल यूनाइटेड के नेता लल्लन सिंह का भाषण सुनना चाहिए, आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। कई बार कहा कि वक्फ बिल महिलाओं के प्रतिनिधि दे रहा है, लेकिन इन्हें मालूम नहीं है, क्योंकि यह झूठ बोलने की आदी हो गए हैं। वक्फ बिल में ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है कि महिला सदस्य नहीं बन सकती हैं। इसमें कई महिलाएं सदस्य हैं। इन्हें इतनी मुस्लिम महिलाओं पर मोहब्बत उमड़ रही है। लोकसभा में 5% मुस्लिम महिलाओं के लिए आरक्षण रिजर्व कर दें, अगर उन्हें मुस्लिम महिलाओं से इतनी मोहब्बत है तो। आइए मैं बता दूं कि कब कब मुस्लिम महिलाएं वक्फ बोर्ड में मेंबर और अध्यक्ष रह चुकी हैं। 13 मार्च को पंजाब में वक्फ बोर्ड का गठन हुआ, जिसमें सूफिया इकबाल और यास्मीन परवीन इसकी मेंबर थी। पंजाब वक्फ बोर्ड में 3 बार महिलाएं चेयरपर्सन रह चुकी हैं। इनके नाम हैं निसार खातून, ज़ैनब अख्तर और रज़िया सुल्तान। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि वक्फ बोर्ड महिला को अध्यक्ष और मेंबर बनाने से नहीं रोक रहा है। डॉक्टर दर्शा अदरावी जम्मू कश्मीर बोर्ड के चेयरपर्सन हैं। डॉक्टर शाह अहमद, डॉक्टर तबस्सुम खान यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड के मेंबर हैं। बिहार सुन्नी वक्फ बोर्ड में कहकशा परवीन सदस्य हैं। शमा परवीन IAS अफसर हैं जो पश्चिम बंगाल बोर्ड के सदस्य। केरल वक्फ बोर्ड में तो महिला सदस्य मेंबर हैं, रसिया इब्राहिम और VM रहना है। दिल्ली वक्फ बोर्ड के सदस्य फातिमा काजमी है। इसके अलावा काफ़ी महिला सदस्य मेंबर और चेयरपर्सन रह चुकी हैं। रही हैं। सबसे पहले कर्नाटक वक्फ बोर्ड ने 2008 में एक महिला को उसका सदस्य बनाया था, वो शीमा मोहसिन साहिबा थी। इसके बाद हम ये देखते हैं कि कई वक्फ बोर्डों के अंदर भी ऐसी महिलाएं आई हैं। मिसाल के तौर पर दिल्ली में जब तक वक्फ बोर्ड का काम चल रहा था और जब ये लेफ्टिनेंट गवर्नर जरिए से वक्फ बोर्ड को ख़त्म किया गया, उस वक्त उसमें भी एक महिला सदस्य मौजूद थी। 2013 में सच्चर कमेटी ने खास तौर पे इस बात का रिकमेंड किया था कि वक्फ बोर्ड के अंदर महिलाओं को दाखिल किया जाए, और उसके बाद 2013 में जो अमेंडमेंट हुए, 2013 के अंदर जो अमेंडमेंट हुए, उस अमेंडमेंट पे इस बात को सामने रखा गया कि महिलाओं को भी इसमें दाखिल किया जाना चाहिए। तो देश के कई वक्फ बोर्डों के अंदर महिला सदस्य पहले से मौजूद थी। ये खामखा बीजेपी के लोग जो हैं इसका श्रेय अपने ऊपर लेने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने पहली बार मुस्लिम महिलाओं के लिए वक्फ बोर्ड के अंदर रिजर्वेशन किया है। ये बात गलत है, इससे पहले भी महिलाएं रही है। इसी तरह से ये बात भी गलत है कि वक्फ बोर्ड के अंदर पसमानदा लोग नहीं थे। देखिए, वक्फ बोर्ड में जो सिलेक्शन होता है वो बुनियादी तौर पे कहाँ से आते हैं लोग, ये बार काउंसिल से आते हैं, ये मेंबर पार्लियामेंट से आते हैं, ये मेंबर असेंबली से आते हैं, ये ब्यूरोक्रेसी से आते हैं, वहां से वो इलेक्ट होकर आते हैं। यानी वो कोई कम्युनिटी का रोल नहीं है कि कहाँ से किसको मेंबर बनाया जाए। मेंबर जो बनते हैं वो उसका एक फॉर्मेट बना हुआ है। 2 मेंबर जो है यानी पार्लियामेंट से होंगे, 2 मेंबर असेंबली से होंगे स्टेट वक्फ बोर्ड के अंदर, और 2 मेंबर जो है वो ब्यूरोक्रेसी से होंगे, 2 मेंबर जो है वो बार काउंसिल से होंगे। तो बार काउंसिल जिनको इलेक्ट करेगी वो आ जाएंगे, तो उसमें महिला भी हो सकती है, गैर महिला भी हो सकती है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं, मुस्लिम मेंबर पार्लियामेंट, वो सब अपने में से 2 लोग भेजते हैं, वो महिला भी हो सकती है, गैर महिला भी हो सकती है। ये भ्रम जो है ये खत्म होना चाहिए कि हमने यानी बीजेपी ने पहली बार वक्फ बोर्ड के अंदर महिलाओं के लिए गुंजाइश निकाली है, पसमानदा के लिए गुंजाइश निकाली है, बल्कि इन्होंने ये किया है
कि पहले लोग इलेक्ट होकर आते थे और वो किसी के रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते थे, बल्कि वो वहाँ के मेंबर पार्लियामेंट अपने में से 2 लोग भेजते थे, मेंबर असेंबली अपने में से 2 लोग भेजते थे, बार काउंसिल लोग अपने में से 2 लोग भेजते थे। अब गवर्नमेंट ने उसको रिप्लेस करके नॉमिनेशन का मामला कर दिया, अब वो गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी। तो ये बीजेपी के लोगों को अगर मुस्लिम महिलाओं और पसमानदा मुसलमानों से इतनी हमदर्दी मोहब्बत है तो लोकसभा और विधानसभा में 5% मुस्लिम और 5% पसमानदा मुसलमानों के लिए रिजर्व कर दे, आरक्षण कर दे। में यह लिखा गया है कि वही मुसलमान अपनी प्रॉपर्टी को गिफ्ट कर सकता है जो 5 साल से इस्लाम का पालन कर रहा है। क्या यह बात आपको कहीं से समझ में आती है कि ऐसा कानून बन जाए कि मंदिर वही हिंदू जाएगा जो 5 साल से हिंदू हो? यह बात सुनकर हंसते हंसते लोगों की हालत ख़राब हो जाएगी। विपक्ष के सांसदों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कहा कि वक्फ कानून का यह प्रावधान मौलिक अधिकार का उल्लंघन है क्योंकि धार्मिक मामलों में आता है, लेकिन मोदी सरकार इसे कहती है कि वक्फ धार्मिक मामला नहीं है। सर, मैं प्रावधानों पे आने के पहले एक और बुनियादी बात बताना चाहता हूं। वक्फ के माने क्या है सर? माननीय मंत्री जी ने विस्तार से बताया है। वक्फ इज नॉट ए रिलीजियस बॉडी, वक्फ इज जस्ट ए स्टैट्यूटरी बॉडी। वो कोई धार्मिक संस्था नहीं है, वो सिर्फ एक वैधानिक संस्था है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि वक्फ का प्रावधान धार्मिक नहीं है, इसे किसी मस्जिद या धार्मिक स्थल से लेना देना नहीं है। इसे साफ जाहिर हो रहा है कि मंत्री जी झूठ बोल रहे हैं या उन्हें वक्फ के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। यह बिल सही है क्या? आप अपनी प्रॉपर्टी वक्फ की या गिफ्ट करते हैं या इस्लामिक रीति रिवाज के अनुसार इसे मतवली बनाया जाता है या मैनेजर बनाया जाता है? क्या सरकार जानबूझकर इस फर्क को देखना नहीं चाहती है? एक तरफ सरकार के मंत्री और संसद कह रहे हैं कि वक्फ धार्मिक संस्था नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ यह कानून भी बना रहे हैं कि वक्फ वही कर सकता है जो 5 साल से मुसलमान है और जो मुसलमान नहीं है वो नहीं कर सकता है। क्या ये नियम हिंदू मठों और हिंदू मंदिर बोर्ड के लिए किया जा सकता है? क्लॉज 39 पर आ जाइए। 5 साल के लिए मुसलमान। मैं किरण रिजिजू से पूछना चाहता हूं, सर दाढ़ी रखे तो मुसलमान प्रैक्टिसिंग है या क्लीन शेव आपकी तरह है? तो बताइए हमको प्रैक्टिसिंग क्या होगा? अच्छा, किसी को पकड़ के मॉब लिंच कर दिया और बोले कि जीएसआर का नारा लगाया, और वो जीएसआर का नारा लगाया तो क्या मुसलमान रहेगा? नहीं रहेगा। या फिर देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कपड़े देखकर पहचानो, तो क्या कपड़े देखकर आप कह देंगे? अच्छा, अगर कोई क्रिश्चियन हिंदू धर्म कबूल करता है तो क्या वो मंदिर को नहीं दे सकता प्रॉपर्टी? फिर भारत के संविधान में आर्टिकल 300 क्यों है सर? राइट टू इक्वालिटी क्यों है? फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्यों है? 5 साल कहां से लाएंगे? दूसरी बात इन्होंने बोला कि 5 साल का प्रैक्टिसिंग होना। अब ये तो था पहले, जेपीसी को जाके आने के बाद अब ये कह रहे हैं कि उसको डेमोन्स्ट्रेट करना चाहिए। पहले तो प्रधानमंत्री कहते थे कि हम कपड़ों से पहचान लेते हैं, आप कैसा पहचानेंगे? हम कैसा डेमोन्स्ट्रेट करेंगे? कौन से कपड़े पहनना पड़ेगा? मैं टोपी पहन के जाऊं या दाढ़ी लगा के जाऊं, या कोई मेरे घर में सीसीटीवी कैमरा लगा के देखेगा मैं नमाज पढ़ रहा हूं या नहीं पढ़ रहा हूं? मस्जिदों में सीसीटीवी कैमरा लगाएगा या और कोई तरीका होगा कि 5 साल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है या नहीं पता करने के लिए? या नहीं? कोई रिजिजू जी से मैं पूछना चाह रहा हूं, क्या एक दूसरा डिपार्टमेंट खोलेंगे कि ये आइडेंटिफाई करने के लिए प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है या नहीं? और वो जो सर्टिफिकेट देंगे उस पर भी मोदी जी का ठप्पा रहेगा कि ये मुसलमान है या नहीं करके बोल के। अभी किरण रिजिजू जी ने बताया कि वक्फ का मायना क्या है। सर, वक्फ का माना दान है। इट एज सिंपल एज दैट। वक्फ का माना दान है। दान कोई भी किसी को भी कर सकता है। ये बार बार कह रहे थे कि 2013 में एनीबडी कैन डोनेट करके लेके आए। इनको शायद ये पता नहीं,
हुजूर प्रॉफिट मोहम्मद के ज़माने में गैर मुसलमानों भी दान करते थे। बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर से जहां पे गैर मुसलमानों ने दान किया है। दान के लिए कोई रोक नहीं, और ये दान का कॉन्सेप्ट सिर्फ हमारे धर्म में नहीं है, हम उसको वक्फ के नाम से कहते हैं, लेकिन दान का कॉन्सेप्ट हर मजहब में है। हिंदूज में है, सिख्स में है, क्रिश्चियंस में है, दुनिया के हर मजहब में दान का कॉन्सेप्ट है। हमारे दान के कॉन्सेप्ट से बनाए हुए इदारों को गवर्न करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए वक्फ बोर्ड बना है। ये बात फैलाई जा रही है, क्यों सिर्फ मुसलमानों को वक्फ बोर्ड चाहिए, क्यों हमारा बोर्ड नहीं चाहिए, क्यों सनातन बोर्ड नहीं चाहिए। इतना सोशल मीडिया में इसको फैलाया गया, मुसलमानों को अपील करने के लिए वक्फ बोर्ड बनाए गए। शायद इनको पता नहीं, शायद ये बोलना भी नहीं चाहते। इस देश में एंडोमेंट बोर्ड्स हैं, इस देश में मुजरा डिपार्टमेंट्स हैं, इस देश में हिंदू रिलीजियस प्लेसेस एक्ट्स हैं, इस देश में SGPC है, इस देश में बहुत सारे स्टेट्स में क्रिश्चियंस के लिए काउंसिल्स और कॉर्पोरेशंस हैं। हर मजहब के लिए है, हर मजहब के रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को गवर्न करने के लिए अलग अलग एक्ट्स बनाए गए हैं। टेंपल ट्रस्ट से, स्टेट से अलग अलग एक्ट्स बनाए गए हैं। आप ये क्यों भ्रम फैला रहे हैं? और ये भी कहना कि मुसलमान को पहले 5 साल मुसलमान बने फिर तय करना होगा कि तुम वक्त दे सकते हो कि नहीं। अरे भाई, प्रॉपर्टी मेरी, मालकियत मेरी, चैरिटी में मैं देना चाहता हूं, आप कौन होते हो कहने को नहीं दे सकते? ये कौन सा कानून है? ये छोटी सी बात है, ये कौन सा कानून है? मैं हिंदू हूं, हिंदू होकर भी मैं दे सकता हूं। ये तो मेरी मर्जी है ना, प्रॉपर्टी तो मेरी है, आपका तो कोई हक नहीं। तो पहली बात तो ये कि ये आपने प्रावधान रखा क्यों? अगर आप वन नेशन वन लॉ की बात करते हो कि सारे धर्मों पे लागू। वक्फ जिसके नाम से किया जाता है वह केवल मैनेजर या मुतवल्ली होता है, मालिक नहीं। वह वक्फ की ज़मीन का सौदा या बेच नहीं सकता है, ना अपने नाम कर सकता है, जबकि कानून के अनुसार ट्रस्टी वारिस होता है। वक्फ बाई यूज़र का टर्म आप बार बार सुन रहे होंगे। कानून में वक्त बाई यूज़र का प्रावधान पहले से था। इसमें एक नई शर्त जोड़ दी गई है, इसका विरोध किया जा रहा है। पहले मैं आपको आसान ज़बान में बता देता हूँ कि वक्त बाई यूज़र का मतलब क्या है। वह प्रॉपर्टी जो किसी धार्मिक, मजहबी, समाज सेवा, सोशल वेलफेयर के लिए इस्तेमाल किया जा रहा हो, लेकिन उसका कोई लिखित कानून दस्तावेज मौजूद नहीं है। हर प्रॉपर्टी के कागजात नहीं होते हैं, क्योंकि बहुत सारी वक्त की संपत्ति मुग़लों और अंग्रेज़ों के ज़माने की है। इसमें यूज़र का मतलब है जो इंसान उस ज़मीन को लंबे समय से इस्तेमाल कर रहा है। धार्मिक, मजहबी या समाज हित जैसे मस्जिद, कब्रिस्तान, मदरसा या कोई मजहबी कार्य के लिए किया जा रहा हो, लेकिन उसे व्यक्ति के पास मालिकाना हक के कागजात नहीं हैं, सिर्फ इस्तेमाल करने का इतिहास मौजूद है। ऐसे मामलों में वक्फ बोर्ड उन लोगों को वक्फ बाई यूज़र मान लिया, लेकिन अब नए कानून के मुताबिक ऐसे प्रॉपर्टी को वक्त की मान्यता से बाहर किया जाएगा। इससे हज़ारों मजहबी स्थलों पर संकट आ सकता है और देश का वातावरण, माहौल ख़राब हो सकता है। सरकार का मनसा देश का माहौल ख़राब करने का लगता है। ऐसा नहीं है कि ऐसी प्रॉपर्टी सिर्फ वक्त के पास है। गुरुद्वारा और मंदिर, मठ, चर्च, उनके पास ये मालिकाना दस्तावेज नहीं मौजूद है। इनको भी मुग़लों और अंग्रेज़ों के ज़माने का बहुत सारी प्रॉपर्टी दान में मिली है। क्या आप गुरुद्वारा से लेकर मंदिर, चर्च और मठ से पुराने कागजात मांग कर सकते हैं? और ऐसा होता भी नहीं है तो वक्त की संपत्ति को लेकर ऐसा कानून क्यों? राज्यसभा में कांग्रेस सांसद इमरान प्रताप गढ़ी ने रायसीना हिल्स के बारे में राष्ट्रपति भवन को लेकर जो अफवाह फैलाई जा रही है, अपने तरीके से इसका पोल खोल दिया।
या ज़ोरों से अफवाह फैलाई जा रही है कि वक्त वाले किसी भी ज़मीन को अपना बता देते हैं। आप ही बताइए, भला ऐसा कब हुआ है? आप ही बताइए, ऐसी बातों का कोई जवाब है? ऐसे कई अफवाह ज़ोरों से फैलाई गई है। तमिलनाडु के बीजेपी के एक नेता ने वक्फ बोर्ड में पूरे गांव को ही वक्त की प्रॉपर्टी बता दी थी। आगोदी मीडिया ने ज़ोर शोर से प्रचार किया, लेकिन अब सब झूठ निकला। जहां विधेयक के पारित होने से मुस्लिम समुदाय में असंतोष बढ़ा है और वे इसे अपने धार्मिक और संपत्ति अधिकारों पर हमला मान रहे हैं, विपक्षी दलों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने से यह मामला कानूनी विवाद का रूप ले सकता है, जिससे विधेयक के क्रियान्वयन में देरी हो सकती है। कुल मिलाकर वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को लेकर मुस्लिम समुदाय और विपक्षी दलों में गहरी चिंता, असंतोष है, जबकि सरकार इसे सुधार और प्रदर्शित की दिशा में कदम बता रही है। क्या ये सरकार का सही कदम है? क्या ये धर्म और समाज पर असर डालेगा? संशोधन बिल 2025 सिर्फ एक कानून नहीं, बल्कि उससे जुड़ी हुई है करोड़ों लोगों की भावनाएं, उनकी ज़मीनें, उनके हक। सवाल सिर्फ संसद का नहीं, ज़मीर का भी है। ज़मीन से जुड़ी लड़ाइयाँ सिर्फ कागज़ों तक सीमित नहीं रही। वक्फ संशोधन बिल आज भी कई सवाल खड़े कर रहा है, अधिकार, आस्था और असलियत के बीच। ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है, जानना, समझना और सवाल करना। और हम आपकी आवाज़ 110 पर आपको वही देने की कोशिश करते हैं, बिना किसी लाग लपेट के। अगर आप भी चाहते हैं कि सच्चाई सिर्फ किताबों में नहीं, खबरों में भी जिंदा रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों तक पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपकी आवाज़ 110, जहां सवाल दबाए नहीं जाते, पूछे जाते हैं। मिलते हैं अगली खबर में। धन्यवाद। खुदा हाफिज़।